नहीं, उचित ही है, मर्यादा पुरुषोत्तम ही तो कहलाते हैं। तो उनका जो पूरा चरित्र है, जो पूरा आचरण है, वो बताता है कि मर्यादा पे चलोगे तो ऐसे हो जाओगे, मर्यादित आचरण करोगे तो यही करोगे कि बीवी को आग में डालोगे फिर बाहर निकालोगे, यही सब है मर्यादा से, और क्या होगा। इस बात से जो क्रोध आता है वो सही है? वो क्रोध राम के प्रति नहीं, मर्यादा के प्रति होना चाहिए। कृष्ण को कोई नहीं कहता मर्यादा पुरुषोत्तम, वो ये सब काम नहीं करते कि किसी को आग में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। राम की महत्ता है इसलिए कि राम से गुजरेंगे नहीं तो कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएंगे। राम वो हैं जिन्होंने मन को मर्यादा के अनुरूप चलने दिया, पर एक आखिरी मालिक फिर भी मन पर छोड़ा। वो आखिरी मालिक कौन? मर्यादा। कृष्ण वो जिन्होंने मन के ऊपर से वो आखिरी मालिक भी हट जाने दिया। हम आमतौर पे न कृष्ण होते हैं न राम होते हैं, हम अमर्यादित होते हैं, हम अमर्यादित हैं। राम मर्यादित है, कृष्ण मर्यादातीत है। राम की इसलिए महत्ता है, हमारे लिए तो राम भी बहुत हैं। राम का आदर्श इतने लंबे समय तक इसीलिए टिक पाया है क्योंकि हम में से अधिकांश इतने बिखरे हुए मन के होते हैं कि उनके लिए मर्यादा भी संभव नहीं हो पाती। मर्यादा माने बेसिक ऑर्डरलीनेस। तो राम का महत्व इसलिए है, जो भी है उनका मर्यादित है। पिता ने कहा जाओ, राजपाट छोड़ करके चले गए। प्रजा ने कहा हमें शक है तुम्हारी पत्नी के आचरण पर। उन्होंने पत्नी को ही रुखसत कर दिया। ये हमसे ना हो पाएगा। इसलिए नहीं कि हम महत्व तो नहीं देते कि पिता ने क्या कहा या प्रजा ने क्या कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि ये कह पाने के लिए भी, ये कर पाने के लिए भी मन की जो दृढ़ता चाहिए वो हमारे पास नहीं है। राम के पास है, इसीलिए राम महत्वपूर्ण है, इसीलिए राम की पूजा होती है। पर राम आखिरी नहीं है। राम तक जाना है ताकि राम को पार कर सके। जब आप दशरथ नंदन राम को पार करते हैं तब आप कबीर के राम तक पहुंचते हैं। जब आप तुलसी के राम को पार करते हैं तब आप कबीर के राम तक पहुंचते हैं। तुलसी के राम का अपना महत्व है। तुलसी के राम आपको न मिले होते तो ये सारे प्रश्न भी आप कैसे उठा रही होती। राम की कहानी बड़ी मानवीय कहानी है, सुंदर कहानी है। उसको एक अवतार या किसी दिव्य पुरुष की कथा न समझ के एक मर्यादाबद्ध इंसान की कथा की तरह पढ़े। उसमें बहुत कुछ है जो आपको उठाएगा, लाभ देगा। पर अगर आप उसे एक अवतार की कथा की तरह पढ़ेंगी तो उसमें आपको फिर छेद ही छेद नजर आएंगे। फिर आप कहेंगी देखो, कहने को तो अवतार है पर इतनी भी समझ नहीं कि पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। उन्हें अवतार नहीं, इंसान की तरह देखें। फिर कहानी में रस है, बात है, फिर कहानी में मानवता है, फिर उतार है, चढ़ाव है, आसमान जैसी ऊंचाइयां हैं
तो मिट्टी भी है फिर। और सर सीता को कैसे देखें फिर? वैसे ही इंसान की तरह। मतलब फिर उनके साथ तो फिर इनजस्टिस ही हुआ है ना। हाँ बिल्कुल, तो इंसान की तरह सीता की भी मर्यादा देखें, सीता की निष्ठा देखें, सीता का कष्ट देखें। फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे भी देखें, जो कुछ आपको सीता में मिलेगा वो सब कुछ आपको अपने भीतर भी मिलेगा। एक सरल लड़की है, अभी अभी ब्याही है, चल देती है पति के साथ, शायद सोच के आई होगी कि राजपाट का सुख मिलेगा, मिल क्या गया? जंगल। जैसे किसी भी साधारण स्त्री में होता है कुछ आकर्षण, कुछ मोह, हिरण चाहिए, लेके आओ सोने का। जैसे किसी भी साधारण स्त्री में होता है, क्या सुनना है पति की बात को, तेवर की बात को, ये तो घर की मुर्गी है। तो लक्ष्मण रेखा खींची भी गई है तो किन्हीं और ऋषि मुनि ने आकर के सलाह दी होती कि ये रेखा मत लांघना, तो सीता शायद सुन भी लेती। पर बात कही किसने है? ऐसे ही घर के किसी इंसान ने। तो जैसे हम नहीं सुनते घर वालों, फिर जैसा हमारे साथ होता है कि सत्य से ज्यादा निष्ठा हमारी व्यक्तियों में हो जाती है, वैसे ही सीता की सत्य से ज्यादा निष्ठा पति में है। तो कह रहा है पति की इस तरह की परीक्षा से गुजरो, महल छोड़ दो, छोड़े दे रहे हैं। कोई दावा नहीं कि भाई कुछ राजपाट में हमारा भी हिस्सा है या नहीं। फिर माँ है, 2 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण है, फिर आगे की कहानी है, सुंदर कहानी है। उसमें आपको अपना जीवन दिखाई देगा, उसे आदर्श की तरह मत लीजिएगा। इस देश का बड़ा नुकसान ये हुआ है कि यहाँ पर राम आदर्श बने हैं। हर पुरुष किसी न किसी तरीके से राम लिए घूमता है मन में, और हर स्त्री को सीता होना है। उन्हें आदर्शों की तरह नहीं लीजिए, उनको अपनी वर्तमान स्थिति के प्रतिरूप के रूप में लीजिए। जो आप है वही राम है, जो आप है वही सीता है। फिर जैसे आपके कष्ट हैं वैसे ही वो भी कष्ट भोग रहे हैं। राम कष्ट भोगते हैं क्यों? क्योंकि राम है। सीता कष्ट भोगती है क्यों? क्योंकि सीता है। आप कष्ट भोगते हैं क्यों? क्योंकि आप हैं। सर अभी बात हुई थी कि एक इंसान के रूप में देखना या अवतार के रूप में देखना, ऐसा कुछ, मतलब सर ये कैसे डिसाइड होगा? मतलब जब आप अवतार के रूप में देखते हो तो आप कहते हो कि इन्होंने जो कुछ किया वो आखिरी है और वही होना चाहिए, और ये बड़ी भूल हो जाती है। संतों, पैगंबरों, अवतारों के चरित्र को हम आदर्श बना लेते हैं, और कई बार तो उनकी गतिविधियों की हम सीधे सीधे नकल करना शुरू कर देते हैं। गुरुओं ने ऐसा करा था तो हम भी वही कर डालेंगे। कर ही नहीं डालेंगे, हम वैसे ही दिखाई भी देंगे। पैगंबर ऐसा कर गए थे तो हमें भी अनुकरण करना है। अनुसरण ना करके अनुकरण करने लग जाते हैं। जो भी बोलो, नकल। वो होना न पड़े जो वो थे, तो उसकी नकल कर लो जो उन्होंने किया। फिर उससे कई तरह के पाखंड निकलते हैं। धर्म का मतलब ही ये हो जाता है कि इस तरह के आचरण पे चल लो, ऐसी दाढ़ी रख लो, ऐसे कपड़े पहन लो तो तुम धार्मिक कहला जाओगे, ऐसी भाषा बोल लो, ऐसे तीज त्योहार मना लो, ऐसी किताबें पढ़ लो। और जब जीवन में इस तरह की स्थितियां आए तो उनको इस तरह का उत्तर दे दो। ये
बंधे बंधाए उत्तर ही धार्मिक उत्तर है। और कोई पूछेगा ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहना देखिए उन्होंने भी तो यही किया था ना ऐसे मौके पे, तो ऐसे मौके पे फिर यही करना उचित है। राम यदि एक मानवीय चरित्र है तो बहुत सीखोगे उनसे। और राम यदि अवतार है तो तुम भी रहना बीवी के वियोग में, फिर तो उन्होंने जो किया वो सब कुछ तुम्हारे साथ भी होना चाहिए। जाना कहीं से धोबी ढूंढ के लाना। यही क्वेश्चन है मेरा कि राम आज के बैकड्रॉप में अगर राम को देखें तो वो सारे एक्शंस तो उसको जेल में डाल देंगे, राइट? तो अगर हम ये सोचें कि राम बनना है हमें, तो हम आज के ज़माने में मर्यादा के हिसाब से तो डिसीजन नहीं ले। जेल का मतलब क्या होता है? कष्ट ही ना। तो कष्ट तो मिला उन्हें, खूब मिला कि नहीं मिला? कष्ट तो मिला, तो बस कृष्ण तक पहुंचने के लिए राम से गुजरना पड़ेगा। If we pass through Ram, then we have to take the decisions like him. उसने जो decisions लिए। गुजरने का मतलब नकल नहीं होता, अनुकरण नहीं होता। गुजरने का मतलब है किसी चीज पे अटक नहीं गए, उसके आगे भी गए। गुजरने का मतलब होता है उसको इस छोर से उस छोर तक जान लिया, उसमें फंस नहीं गए। एंड टू एंड, थ्रू एंड थ्रू।